नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी सतर्कता मीटिंग के तहत बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में किसानों पर फायरिंग की घटना को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी सतर्कता मीटिंग के तहत बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में किसानों पर फायरिंग की घटना को लेकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां विधायक ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि गत महीनों पहले बांदरसिंदरी के खंदाश गांव में हुए कांड, जिसमें SHO का रवैया व कुछ दबंगों द्वारा गांव के किसानों पर हुई फायरिंग व तालाबी जमीन पर जबरदस्ती कब्जे करने के प्रयास से संबंधित विभिन्न समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया व निष्पक्ष मांग रखी। बाद में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मीटिंग कर पूरे विषय से अवगत करवाया। वही बताया कि अगर जल्द ही इन पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। वहीं साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 10 महीने से सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, न ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगा रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्री के बयान विभिन्न समुदायों को लेकर या शिक्षिका को लेकर आ रहे हैं वह बेहद ही निंदनीय व चिंताजनक है। एक तरफ जहां सरकार नहीं सहेगा राजस्थान जैसी नारेबाजी कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम इंसान किसान बेहद परेशान है, वो एक चिंता का विषय है। वहीं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि आने वाले 7 उपचुनावों में जनता इनको सबक सिखाने का प्रयास करेगी। खंडाज गांव में हुआ, आज 2.5 महीने बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, तो सतर्कता की मीटिंग थी, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को ये सारा मामला अवगत कराया। जो गलत आवंटन और गलत कन्वर्ट वहाँ तालाब की भूमि में किया और तालाब की भूमि में कन्वर्ट के बाद जो फायरिंग किसानों पे हुई है, उसकी जायज मांग और उस पर निष्पक्ष जांच को लेकर हम यहाँ आए। कलेक्टर साहब को हमने विषय रखा, उसके बाद हमने माननीय SP महोदया को हमारी बात रखी। ग्रामीण ने जो SHO का रवैया बांदरसिंदरी का रहा, उसको लेकर आज 2.5 महीने बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो 40-50 वहाँ जिस प्रकार से दबंगों ने ग्रामीणों पे फायरिंग की और इनकी तालाबी भूमि पे कब्जा करने का काम किया, तो उनके खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में हमने आज प्रशासन को अवगत भी कराया और चेताया भी है कि जल्द से जल्द यदि इन किसान भाइयों के साथ न्याय नहीं हुआ तो जल्द ये आंदोलन का रूप लेगा। नहीं, हमारी विधानसभा में वो पुष्कर विधानसभा का मामला है, तो उसको लेकर हम आए हैं। यदि 10 महीने में इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, 10 महीने में इस सरकार से यदि महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुक रहे और जिस प्रकार से यहाँ के शिक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों को लेकर हो, चाहे कल हमारी शिक्षिका जो बहनें हैं उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने की, वो बेहद निंदनीय है और बेहद चिंताजनक है। एक तरफ तो ये लोग नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देते थे और दूसरी तरफ राजस्थान में जवान, किसान और आमजन जिस प्रकार से परेशान है, वो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 7 उपचुनाव में जनता इनको सबक सिखाने। अजमेर विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक बुधवार को AD अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम लोहागल में 30 डेस्क जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन, ग्राम लोहागल में कामकाजी महिला छात्रावास हेतु भूमि आवंटन, बरसाती नाले का निर्माण कार्य, प्लांटेशन कार्य, पुष्कर मेला सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। अजमेर विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक बुधवार को AD अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम लोहागल में 30 डेस्क जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन, ग्राम लोहागल में कामकाजी महिला छात्रावास हेतु भूमि आवंटन, महाकवि पंडित भूरामल सामाजिक सहकार न्यास को हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र हेतु भूमि आवंटन, सहायक अभियंता कार्यालय श्रीनगर निर्माण हेतु भूमि आवंटन, जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पनोरमा अजमेर हेतु भूमि आवंटन, नवसर्जित पुलिस थाना अजमेर दक्षिण निर्माण के लिए भूमि आवंटन, अप्रीवा की स्वामित्व की भूमि पर ग्राम चाची आवास पर भूखंडों की आवासीय योजना सर्जित कर अनुमोदन तथा योजना लॉन्च करने की अनुमति के संबंध में चंद्रवदाई नगर में राजकीय महिला नर्सिंग कॉलेज हेतु भूमि आवंटन, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं से संबंधित शेष रहे भूमि आवंटन प्रकरणों पर चर्चा कर भूमि आवंटन के संबंध में निर्णय पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष लोक बंधु ने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, लैंड बैंक के डिजिटलाइजेशन पर बेशकीमती भूमियों को सुरक्षित संधारित करने, प्राधिकरण द्वारा प्रगतिरत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर की सड़कों के दीपोत्सव से पूर्व दुरुस्तीकरण करने, डिवाइडर एवं मुख्य सर्किलों के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के ने बुधवार को प्राधिकरण के पुष्कर जोन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
पुष्कर जोन में निर्मित किए जा रहे प्रवेश द्वार, बरसाती नाले का निर्माण कार्य, प्लांटेशन कार्य, गुरुद्वारा में एक बड़ा हॉल का निर्माण आदि कार्यों को प्रगति के बारे में जानकारी लीत एवं पुष्कर मेला पूर्व ज्योतिबा फुले सर्किल से सावित्री मंदिर तक सड़क पर पेच रिपेयर आदि कार्यों को गुणवत्ता पूर्व निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के लिए संबंधित अभियंताओं को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्राधिकरण के निदेशक अभियांत्रिकी देवेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता हरीश अग्रवाल, अधिशासी अभियंता अरुण वर्मा, कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मी नारायण रावत मौजूद रहे। हाँ, आज हमारे 8 प्रस्ताव हैं वो पारित हुआ। ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे बजट डिक्लेरेशन का लैंड आवंटन के संबंधित है। उसके अलावा हमारे एक छाछीवास में हमारे रेसिडेंशियल कॉलोनी है, उसका भी आज हम अनुमोदन करवाया गया। उस कॉलोनी में हमारे 6.5 हेक्टेयर का भूमि है, वो एडीए के स्वामित्व भूमि है। उसमें हमने लेआउट अनुमोदित किया गया था अगस्त मंथ में, उसको अभी हम बोर्ड में अप्रूवल कराया गया। इसकी बोर्ड बैठक में विभिन्न जो हमारे लैंड अलॉटमेंट बजट घोषणाओं के लिए थे, अन्य विभागों को करने थे, उन पर विस्तृत चर्चा हुई और संबंधित विभाग जिन जिन स्थलों पर विजिट करके उनके लिए सहमत थे, वहाँ उनको लैंड अलॉटमेंट करने के लिए सक्षम स्तर पर निर्णय के लिए भेजा जाएगा। साथ ही शहर में जो विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं उसका रिव्यू किया गया। अन्य किस प्रकार से अजमेर शहर को हम और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो यहाँ के पब्लिक प्लेस हैं उनका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। चाहे एंट्री गेट्स बनाना हो या सर्कल्स हो, डिवाइडर्स हो, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनकी प्रोग्रेस को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दिवाली से पूर्व सभी जो एडीए की सड़कों पर पैच वर्क करवाने के डायरेक्शन दिए और विस्तृत सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर उस पर पृथ्वीराज नगर में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। वहाँ सीवरेज का कार्य भी चल रहा है, आज मैं गया भी था, मैंने खुद देखा। पीएचडी को भी पैसा एडीए ने ट्रांसफ़र किया है। वहाँ जो भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं, जो लाइन्स हैं, वो डाली जा रही हैं और जल्दी उसमें ऑक्शन भी लगाए जाएंगे। विकास कार्य करवाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसको देखते हुए विभिन्न योजनाएं हैं वो भी विकसित की जा रही हैं और लगातार एडीए के द्वारा ऑक्शन भी किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है कि ऑक्शन में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। ई ऑक्शन हमारा होता है और हम लगातार उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। सर, एक ये लोहागढ़ में जो आवासीय योजना आपकी है, आज जिस पर चर्चा की, क्या रहेगा सर, किस तरह से? निश्चित तौर पे जो एडीए अपने जो भी सरकार यूडीएच की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग लगातार नई योजनाएं डेवलप करता है और उसी क्रम में हम लगातार देखते हैं कि जो भी एडीए की ज़मीन है किस तरह से हम लोगों को अधिक उस पर सुविधाएँ दें, उसके लिए हम कॉलोनी डेवलप करते हैं। इस बारे में जानकारी कमिश्नर मैडम दे पाएंगे। आज आपने एक निरीक्षण भी किया था, वो स्मार्ट सिटी के वर्क्स का निरीक्षण था जिसमें सीवरेज के जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें दिवाली से पूर्व जो भी इन्होंने जहाँ भी लाइन डालनी है उसको क्लोज करें और उसमें कहीं भी गड्ढे नहीं हों और उसको मोटरेबल बनाएं। उसके नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने एडीए द्वारा 122 क्वार्टर्स की लॉटरी निकालने के बाद उसे निरस्त करने के मामले में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने एडीए द्वारा 182 क्वार्टर्स के लॉटरी निकालने के बाद उसे निरस्त करने के मामले में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सत्ता में आए हुए साल भर हो गया है और सरकार में नाटकबाजी चल रही है। सरकार हर 1 घंटे में अपने निर्णय बदल रही है। जहां एडीए द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए क्वार्टर्स आवंटन करने की योजना निकाली गई थी, जिसके तहत कुल 300 फॉर्म भरे गए थे। लॉटरी के माध्यम से कुल 206 लोगों को सिलेक्ट किया था। पूरी कार्रवाई होने के बाद आज खबर आ रही है कि कार्रवाई पूरी तरह निरस्त कर दी गई है। जहां कोली ने कहा कि चयनित लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। एक मजदूर व्यक्ति दिन में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और आज अपने क्वार्टर के फॉर्म को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा है, उसकी भावना को आहत किया गया है। जिस बस में आज यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी पब्लिक आई हुई है। ये राजस्थान सरकार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अभी इसको 1 साल हो गया बीजेपी की सरकार को, और ये सरकार नहीं नाटक चल रहा, ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा। सही क्या हमारे बड़े नेताओं ने भी, और आप खुद देख रहे हो आज कोई डिसीजन करते 1 घंटे बाद उस डिसीजन को बदल देते हैं। ये पब्लिक के साथ इस तरह से दुराचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, सपनों को ऐसा मेट देते हैं। अभी हाल ही में एडीए द्वारा एक योजना निकाली गई थी जो बीपीएल की और इनकी क्वार्टर्स है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर रहने के लिए किराए पर दिए जाएंगे। बीएचयू के जो क्वार्टर्स है 182 क्वार्टर्स है,
लॉटरी के द्वारा लोगों को किराए पे दिए जाएंगे। इन्होंने एक निकाला था, लोगों ने बेचारों ने पैसे लगा के फार्म भर दिया, सब कुछ कार्रवाई पूरी कर ली। उसके बाद इन्होंने लिस्ट निकाल दी, जांच कर ली। उसके बाद कल ये कह रहे थे कि उसकी लॉटरी निकालेंगे और एक लिस्ट भी चस्पा कर दी और आज आदेश देते हैं कि वो लॉटरी कैंसिल कर दी गई है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ, एडीए के चेयरमैन से जानना चाहती हूँ, एडीए के हमारे अध्यक्ष जिला महोदय से जानना चाहती हूँ, हमारे कमिश्नर महोदय से जानना चाहती हूँ कि किसके कहने से और क्यों की गई है। क्योंकि लोगों को सपने दिखा के उनको किस तरह से दुराचार मतलब उनको कैसे सड़क पर लाया जा रहा है, ये मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। अभी हमारे कच्ची बस्ती का मैटर भी इसी तरह से है। कच्ची बस्ती को हम 1-2 साल से लड़ रहे हैं कि इनको पट्टे दिए जाए। कभी एडीए कहती है कि नगर निगम देगा, कभी कहता है कि एडीए देगा। उसको कच्ची बस्तियों को ऐसे फुटबॉल बना रखा है। एवनानी जी रोज अखबार में वो देते हैं न्यूज़ कि कच्ची बस्तियों को नगर निगम ने ले लिया, लेकिन नगर निगम कहती है कि हमने नहीं लिया। तो ये इस तरह से गरीब जनता के साथ छलावा कर रही है और उनको गुमराह किया जा रहा है। तो आज हम ये ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को कि इस तरह से गरीब लोगों के बेचारों की 500-500 रुपये की मजदूरी छोड़कर आते हैं और आज नहीं 10-5 दिन और ले लेंगे तो इनके तो जितने का झांझ नहीं उतने के मजीरे फूट रहे, बेचारों को जितने की कोई चीज़ नहीं मिल रही है उससे ज़्यादा इनको लॉस हो रहा। तो हम इस कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई वो ना करें। अगर कोई चीज़ देनी है तो वो स्पष्ट दी जाए, ऐसे दूसरों के कहने से नहीं। लोगों को, गरीब लोगों को, जनता को परेशान नहीं किया जाए और कच्ची बस्ती और ये जो 182 की लॉटरी खोली जाए और जिनको किराए से मकान देना उनको किराए से मकान देना। परिवार है ऐसे जो आ गया लॉटरी देखिए 182 तो ये खुद कह रहे हैं 182 क्वार्टर्स हम देंगे, जबकि उन्होंने फार्म भरा था, 300 लोगों ने फार्म भरा, उसमें इन्होंने 206 लोगों का सिलेक्ट किया, इन्होंने खुद ने सेलेक्ट किया उसमें। और वो उनको आज लॉटरी के द्वारा कि ए नंबर का इसको देना, बी नंबर का इसको देना, जवाहर नगर रंगमंच पे लॉटरी खोलनी थी। आप बेचारों को बताया भी नहीं, सुबह अखबार में दिया इन्होंने कि वो निरस्त की जाती है। अब ये सारे लोग तो अखबार नहीं पढ़ते, इन्होंने अखबार में पढ़ा नहीं पढ़ा और ये बेचारे आगे अपने लॉटरी का इंतजार करने कि भाई हमारा लॉटरी में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ आके इनको पता लगता है कि वो लॉटरी निरस्त की कर दी। तो इसलिए प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए तो इनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए फ़ोन के द्वारा। इनके नंबर है, फ़ोन नंबर है, सबको फ़ोन करना चाहिए कि आज लॉटरी निरस्त कर दी गई है। कि अपने मेहनत मजदूरी छोड़ के तो नहीं आते ना, ये मैं कहना चाहूँ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less, learn the time, sing the words, and off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के 2वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद की 3 दिवसीय भव्य एवं दिव्य ऋषि मेले में आर्यजनों का आवागमन शुरू हो गया है। अब तक करीब 1000 से अधिक अतिथि ऋषि उद्यान पहुंच चुके हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के 2वीं जन्म जयंती परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में की जा रही है, जहां आगंतुकों के लिए इस मेले में आवास व भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के 2वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद की 3 दिवसीय भव्य एवं दिव्य ऋषि मेले में आर्यजनों का आवागमन शुरू हो गया है। अब तक करीब 1000 से अधिक अतिथि ऋषि उद्यान पहुंच चुके हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के 2वीं जन्म जयंती की परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में की जा रही है, जहां आगंतुकों के लिए इस मेले में आवास व भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देश भर से प्रमुख सन्यासी, साधु महात्मा और आर्यजन जुटेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली अजमेर होने के कारण यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रतिवर्ष की अपेक्षा अधिक आर्यजनों की उपस्थिति में विभिन्न आयोजनों के साथ महर्षि को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस ऋण के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए स्वर्णिम अवसर ऋषि के 141वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में परोपकारिणी सभा भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत,
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल सहित देश भर से आर्य जगत के साधु सन्यासी, मूर्धन्य विद्वान एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित होंगे। मेले के द्वारा महर्षि दयानंद के विचारों व सिद्धांतों को प्रचारित करते हुए 3 दिन तक यजुर्वेद प्राणायाम यज्ञ, वेद प्रवचन, संगोष्ठी, भजनोपदेश, योग सत्र, संन्यास दोक्षा, सम्मान समारोह, वैदिक विषयों पर विभिन्न सत्र, आर्यवीर दल के भव्य व्यायाम प्रदर्शन के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जो ऋषि मेला इस बार का हो रहा है, ये महर्षि दयानंद की 200वीं जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है और उनकी जयंती को आर्य समाजी लोग एकत्र होकर के एक श्रद्धांजलि स्वरूप मना रहे हैं। इसलिए इस मेले पर आर्य जनों में बहुत बड़ा उत्साह है और स्वामी दयानंद के कामों को। नसीराबाद स्थित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद परिसर में लगाया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, साथ ही नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। नसीराबाद स्थित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद परिसर में लगाया गया, जिसमें 12 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद के सहायक अभियंता मनीष दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शिविर का आयोजन बुधवार को कार्यालय परिसर में 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। वहीं इस योजना का व्यापक प्रसार और प्रचार जागरूकता के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। सोलर कनेक्शन हेतु क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है तथा इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाने पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इस शिविर में राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने सोलर प्लांट लगाने हेतु ऋण एवं इंश्योरेंस संबंधी जानकारी प्रदान की। सहायक अभियंता दत्ता ने बताया कि इस शिविर में 38 उपभोक्ताओं ने रुचि दिखाई, जिन्हें पैम्पलेट और जानकारी पत्रक दिए गए। उनमें से 12 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।